हॉस्पिटल का आखिरी मरीज भाग 1। बंद वार्ड। पटना शहर के पुराने हिस्से में एक हॉस्पिटल था, शिवनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल। 1970 में बना यह हॉस्पिटल कभी अपनी अच्छी सेवाओं के लिए मशहूर था, लेकिन अब उसके टूटे हुए शीशे, जंग लगे गेट और खामोश गलियारों से बस अतीत की गूंज आती थी। कहते हैं 25 साल पहले वार्ड नंबर 13 में किसी मरीज की रहस्यमय मौत के बाद से वह हिस्सा बंद कर दिया गया था। लोगों की माने तो उस मरीज की आत्मा आज भी वहीं रहती थी। एक रात मेडिकल कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स आराध्या, समीर, निकिता और आयुष हिम्मत दिखाने के लिए इस हॉस्पिटल में प्रवेश करने का फैसला करते हैं। बस आधा घंटा अंदर रहेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और निकल लेंगे, समीर बोला। वार्ड नंबर 13 में आराध्या ने जोड़ा। चारों ने अपने कैमरे ऑन किए और हॉस्पिटल की टूटी दीवारों के अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे। भाग 2। दीवारों पर नाम पुरानी फाइलें जमीन पर बिखरी थी। किसी में खून के धब्बे थे, किसी में अधूरे केस शीट्स। एक फाइल पर लिखा था पेशेंट 13, नेम रेवा दास, एज 46। निकिता ने पन्ने पलटे। ये वही मरीज है ना जिसकी वजह से वार्ड बंद हुआ? फाइल में आगे लिखा था रेवा दास attempted suicide, survived but unstable, believed she could communicate with the dead। आराध्या ने फाइल वापस रखी। अचानक उसके टॉर्च की रोशनी दीवार पर टिकी। उस पर लिखा था, मुझे यहाँ से जाने मत देना। समीर ने हंसते हुए कहा, किसी शरारती ने लिखा होगा। लेकिन उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया और पन्ने खुद ब खुद उड़ने लगे। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, आवाजें आ रही थीं, फुसफुसाहटें। किसी को मत आने देना, कोई और मरीज नहीं। भाग 3। अंदर कुछ था। वार्ड नंबर 13 का दरवाजा जंग खाया लेकिन खुल गया। अंदर एक पुराना ऑपरेशन टेबल था जिस पर जंग लगे औजार फैले थे। दीवार पर ऑक्सीजन पाइप से सूखा खून चिपका था। आराध्या ने धीरे से कहा, यहाँ किसी को सर्जरी के दौरान मारा गया होगा। तभी आयुष की टॉर्च बंद हो गई। वो बैटरी बदलने झुका और पीछे से किसी ने जैसे उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। तुम लोगों में से किसने छुआ मुझे? उसने चीख कर पूछा। सबने इनकार किया, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड था। एक परछाई आयुष के पीछे खड़ी थी, लंबी, पतली और सिर झुका हुआ। निकिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। चलो यहाँ से चलते हैं। पर रास्ते में जो दरवाजा खुला था अब बंद था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। भाग 4। डॉक्टर की डायरी। समीर को एक टेबल पर पुरानी डायरी मिली। डॉक्टर विवेकनाथ, चीफ साइकियाट्रिस्ट। उसने जोर से पढ़ना शुरू किया। रीवा की हालत सुधर नहीं रही। वह कहती है, डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन जो मेरे अंदर है वो जीना चाहता है। आज रात उसे 13 नंबर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आखिरी पन्ने पर बस खून का धब्बा था। अचानक ऑपरेशन रूम की लाइट झिलमिलाने लगी। टेबल पर पड़े औजार हिलने लगे जैसे किसी ने छुआ हो। यहाँ कोई है? आराध्या ने कांपती आवाज में कहा। टेबल पर पड़े औजार हिलने लगे जैसे किसी ने छुआ हो। यहाँ कोई है? आराध्या ने कांपती आवाज में कहा। भाग 5। रेवा वापसी। फर्श के नीचे से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं यहां हूं। कमरा ठंडा हो गया। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। फर्श के नीचे की सीमेंट टूटी और एक चेहरा उभरा, फीका, सड़ा हुआ, आंखें सफेद। वो रेवा थी। तुम लोगों ने मुझे क्यों जगाया? सब पीछे हट गए, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। रेवा उठी। उसके कपड़े सड़े हुए, शरीर पर टांके जैसे अब भी ताजे हों। विवेक ने मुझ में कुछ नया डालने की कोशिश की थी। अब वो अपनी जगह ढूंढ रहा है। अचानक आयुष का शरीर झटका। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगी। वो आ चुका है। रेवा मुस्कुराई। अब तुम वार्ड 13 के नए मरीज हो। भाग 6। सुबह का सच अगले दिन पुलिस को हॉस्पिटल की रिपोर्ट मिली कि वहां 4 मेडिकल स्टूडेंट्स घुसे थे, लेकिन जब जांच हुई तो सिर्फ 3 शरीर मिले, समीर, निकिता और आराध्या। चौथा, आयुष, गायब था। कैमरे का फुटेज भी मिला। आखिरी फ्रेम में सिर्फ इतना दिखा, आयुष खड़ा है उसी टेबल पर जहां पहले रेवा थी। उसके पीछे दीवार पर लिखा था पेशेंट 13, आयुष कुमार।
वार्ड नंबर 13 को फिर से सील कर दिया गया। भाग 7। अंतिम पन्ना। 2 महीने बाद न्यू पटना मेडिकल कॉलेज में नया डॉक्टर आया, डॉक्टर आयुष नाथ। वो बहुत शांत था, ज्यादा बोलता नहीं। लोगों ने बस इतना नोटिस किया कि उसके क्लिनिक के बाहर एक पेंटिंग टंगी थी जिसमें एक महिला दिखाई दे रही थी जिसकी आंखें सफेद थीं और नीचे लिखा था रेवा दास, पेशेंट 13। कभी कभी उस पेंटिंग के पीछे से कोई फुसफुसाहट सुनाई देती थी। डॉक्टर, अब और कितने मरीज चाहिए तुम्हें?